देखो यहां पर एक लाइन जानना जरूरी है आप लोगों को। इस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, सबको पता है ये, लेकिन बस उद्योग को निकालना अपन को। तो एक होता है आपके द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है आपके तृतीयक क्षेत्र। समझिएगा इस मीनिंग को आप लोग। आपके सिलेबस में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि राजस्थान के उद्योग के स्थान पर आपके लिखा है उद्योगों में नवीन प्रवृत्तियां। चेक कर लो इस सिलेबस को आप लोग। राजस्थान के उद्योगों में नवीन प्रवृत्तियां नहीं लिखा आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस है। ये हिंदी में ना आपके सिलेबस, ये तो क्या कोचिंग से टाइप हुआ है। अरे श्रीमान आप ओरिजिनल सिलेबस चेक करो, ठीक है। 2 टॉपिक राजस्थान के कृषि में नवीन प्रवृत्तियां और राजस्थान के उद्योग में नवीन प्रवृत्तियां। तो इस कारण से वो कभी भी आप लोगों से ये क्यों पूछता है कि राजस्थान में 2018-19 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, क्योंकि वो नवीनतम प्रवृत्तियां पूछ रहा है आप लोगों से। चीजों को समझे। देखा सिलेबस आपने, यही है ना, राजस्थान के उद्योगों में नवीन प्रवृत्तियां। चेक कर लेना एक बार। तो नवीनतम प्रवृत्तियां ही आप लोगों को यहां जाननी है, यानी इसी के बारे में जानना है। मेन तो फोकस आपका नवीनतम क्या हुआ है उसके अंदर। हर बार आपसे लगातार ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न दलहन का उत्पादन या राजस्थान के उद्योगों के बारे में नवीनतम प्रवृत्तियों में आपके बातें पूछता है, तो उसमें ही आपको फोकस करना है। ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें आपके कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन है जी, सिलेबस उद्योग ही है। फिर वो किसके सिलेबस में है? नवीनतम प्रवृत्तियां। भारत में नवीन प्रवृत्तियों वाले उद्योग है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना तो उद्योगी अपन को सभी, वो भी इसी में आएगा। देखिए दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें आते हैं निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र, यानी उद्योग इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे साहब। यहां प्रश्न यह है कि उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं। परिवहन है, पर्यटन है, बैंकिंग है, बीमा है, ये सभी आते हैं आपके किस में, और इसको कहा जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? देखो ये सेवा क्षेत्र, ये उद्योग, यानी ये 3 क्षेत्र, और 3 क्षेत्रों से उत्पादित 1 वर्ष की अंतिम, आप समझते ही हैं कि 1 वर्ष में उत्पादित इन तीनों क्षेत्रों द्वारा जो 1 वर्ष में उत्पादन किया, उसके मूल्य का जो अंतिम योग होता है वही क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले कुछ समय से इस जीडीपी के स्थान पर, तो इस जीडीपी के स्थान पर क्या अपनाया गया है जी? जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखें, ग्रॉस स्टेट, अगर सेंटर पर देखेंगे तो अलग हो जाएगा, स्टेट का देख रहे हैं। ग्रोथ जीएसवीए ये अपनाया गया, ठीक है। वैल्यू एड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एड, राज्य सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है। और अगर यहां पर देखें आप, तो राजस्थान में इस जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्थान पर आजकल क्या अपना लिया गया है, यानी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू निकाली जाती है इसके अंदर। और एग्जैक्ट वैल्यू के बाद में आजकल ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि राज्य सकल मूल्य संवर्धन के अंदर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है। तो राजस्थान में आप बताइए, राज्य सकल मूल्य संवर्धन में कितना % योगदान है? यही प्रश्न पूछ ले आपसे कि 2020-21 में, और प्रचलित मूल्यों के ऊपर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? किसमें? जीएसवीए,
वैल्यू एड में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एड के अंदर राजस्थान के उद्योग क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो ये है 24.80%। कितना है? 24.80% है। इसी में विनिर्माण क्षेत्र का, और विनिर्माण का क्षेत्र है 9.31%। देखो पैटर्न यही चलेगा, आप लोगों को पैटर्न इसी पर पढ़ना। एग्जाम अगर बाद में चला जाता है तो आर्थिक, मैं डाटा भी बता देता हूं, ये डाटा कहां से उठा रहे हैं अपन, आर्थिक समीक्षा से उठा रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, 100% आपके पिछले एग्जामों में भी क्वेश्चन यहीं से आया है। तो डाटा तो वहां से ले रहे हैं, बेसिक अपना ले रहे हैं अपन, है ना। तो बेसिक लेके डाटा वहां से उठा के इसको अपडेट कर लेना, अगर एग्जाम आपका दिसंबर नवंबर में होता है तो पैटर्न यही चलेगा। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र, और विनिर्माण क्षेत्र में कितना योगदान है सब आपके? 9.31% है। तो यहां पर एक लाइन है कि उद्योग, पहली बात तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, किस क्षेत्र में आएंगे? देखो प्राथमिक क्षेत्र में यहां अपन को अगला ही टॉपिक पढ़ना है, तो ये यहीं क्लियर करेंगे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, मधुमक्खी पालन, ये सभी के सभी किस में आएंगे? निर्माण, विनिर्माण, यानी इन क्षेत्रों से प्राप्त, और इन क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों को प्रक्रिया या प्रोसेस के माध्यम से उपयोगी बनाना कौन सा क्षेत्र कहलाता है? और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और इस सेवा क्षेत्र के अंदर बीमा, बैंकिंग, परिवहन, रेस्ता, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलता है। एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों का अंतिम योग ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस जीडीपी में आप समझते ही हैं कि विदेशियों की और भारतीयों की दोनों की आय शामिल की जाती है, और उसके बाद में जब उसमें से आप निकाल देते हैं उसको, यानी प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष, यानी भेजी गई, प्राप्त की गई, वो इकोनॉमिक्स की बात है, वो अपने आप करेंगे। अपने यहाँ पर केवल बात ये जाननी है कि जीडीपी, तो राजस्थान के स्तर पर ये होगी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी। लेकिन राजस्थान में इस जीएसडीपी के स्थान पर, और भारत में भी आजकल क्या अपना लिया गया है, आप देखना डाटा सभी आपको जो मिलेंगे आजकल ये मिलेंगे, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एड, राज्य सकल मूल्य संवर्धन, और इसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 24.80% है। किस वर्ष के अनुसार? तो 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर लिया गया है। अब एक स्थिर मूल्य भी होते हैं, लेकिन स्थिर मूल्यों की उसने कहीं बात की नहीं है, तो अपन उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। दोस्तों अगस्त, और अगस्त 2021 की बात है, डेट भी लिख देता हूं, 19 अगस्त 2021 को राजस्थान में इस उद्योग विभाग का नाम, और उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। क्या कर दिया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। वीडियो का प्रश्न है कि इसका वर्तमान में नाम क्या है, हो सकता है आपके फिर से रिपीट हो जाए। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत है, और ये कब से कार्यरत है? पिछले दिनों राजस्थान में मंत्रिमंडल के अंदर परिवर्तन आता है साहब, 1-2 महीने पहले की बात है, 1 महीने की बात होगी, शायद 1-1.5 महीने की बात है। तो आप बताएं राजस्थान के उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? जी शकुंतला रावत, बानसूर से विधायक हैं आपके शकुंतला जी, और शकुंतला रावत को ये चीजें याद किया करो आप लोग, 4 कूट मिला के आपसे यहां पर भी ये पूछ सकता है, ठीक है, आप पढ़ा करो। इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है आप में से? ठीक है, जो चलाते हैं उनके लिए राज्य सरकार ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप फॉलो मारेंगे, राजस्थान मुख्यमंत्री फॉलो मारेंगे, ठीक है, और राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉलो कर देना उसको। क्यों करेंगे आप उससे? क्यों? उसमें रोज अपडेट चलता है, रोज का रोज चलता है। कल आपके
हेमाराम चौधरी जी भाषण दे रहे थे वेटलैंड डे पे, कल विश्व आर्द्रभूमि दिवस था ना, तो उसके ऊपर वो भाषण दे रहे थे। जो भी आपके नया अपडेट होता है भूगोल के अंदर, आप लोगों वहां से सीख सकते हैं चाहो तो, ठीक है। बताने का मेरा काम था, बाकी नहीं मर्जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे को फॉलो करो आप, मैंने कोई अच्छी चीज ही बताई आप लोगों को। शकुंतला रावत, और ये राजस्थान की वर्तमान में उद्योग मंत्री है साहब।